नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। डच सांसद की वजह से अप्रवासन मुद्दे पर नीदरलैंड में फिर चुनाव। वेनेजुएला ने त्रिनिदाद के साथ ऊर्जा समझौते रद्द करने की दी धमकी। मेडागास्कर में पूर्व राष्ट्रपति राजोइलिना की नागरिकता छीनी। पश्चिमी तुर्की में भूकंप के तेज झटके, 6.1 मापी गई तीव्रता। मेटा ऑस्ट्रेलिया में देगा 270 करोड़ का मुआवजा। कैम्ब्रिज एनालिटिका प्रकरण से जुड़ा है मामला। यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन का बड़ा ऐलान, नए न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट का दावा, अमेरिका को भी दी चेतावनी। नागालैंड में 3 सदस्यों के परिवार की हत्या, आरोपी भाई ने किया आत्मसमर्पण। बेंगलुरु में ब्राजीली मॉडल से घर में घुसकर छेड़छाड़, ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंट गिरफ्तार। तूफान मोंथा के चलते कई राज्यों में रेड अलर्ट, कई ट्रेनें फ्लाइट रद्द, एनडीआरएफ तैनात। जयपुर में हाई टेंशन लाइन से टकराकर जल उठी बस, 3 की मौत, 12 से ज्यादा लोग झुलसे। गाजियाबाद में दिखी छठ की धूम, हजारों भक्तों ने सूर्य को दिया अर्घ्य। महागठबंधन के घोषणा पत्र पर तेजस्वी बोले, बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाना ही हमारा विजन है। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, टर्मिनल 3 पर एयर इंडिया की बस में लगी आग। मध्य प्रदेश में 2 सिस्टम एक्टिव, अगले 4 दिन तक गरज चमक और बारिश के आसार। मध्य प्रदेश में उगते सूरज को अर्घ्य देकर हुआ छठ महोत्सव का समापन, कई स्थानों पर हुई पूजा। प्रदेश सरकार 29 अक्टूबर को लेगी 5200 करोड़ का ऋण, विकास कार्यों और योजनाओं पर होगा खर्च। गुना की घटना पर सीएम डॉक्टर यादव बोले, कानून तोड़ने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध होगी सख्त कार्रवाई। ग्वालियर में गायक अदनान सामी पर लगा घोटाले का आरोप, कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। इंदौर की तरह अब देपालपुर में बनेगा ट्रेचिंग ग्राउंड पर स्वच्छता पार्क, 39 लाख होंगे खर्च। प्रिंसिपल का फर्जी गूगल फॉर्म बनाकर मांगी छात्रों की निजी जानकारी, होलकर कॉलेज में मचा हड़कंप। भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में पर्यावरण और जीवन शैली पर विशेष कार्यक्रम हुआ आयोजित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे सराहनीय पहल बताया और किसानों को सोलर कनेक्शन देने की घोषणा की। भोपाल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में पर्यावरण और जीवन शैली विषय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि रहे। विधायक भगवान दास सबनानी भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस से पहले एक सराहनीय पहल बताया और कहा कि पूरी दुनिया हमारी सनातन संस्कृति से सीखती है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार किसानों को 32 लाख सोलर कनेक्शन देगी और शिप्रा नदी संरक्षण के लिए बरसाती जल को एकत्र कर प्रवाहित किया जाएगा। कार्यक्रम में मनमोहन नागर ने कहा कि आज भी ग्रामीण जीवन प्रकृति से जुड़ा है और पर्यावरण संस्करण के लिए अनेक संस्थाएं निरंतर कार्य कर रही हैं। इसलिए जीवन शैली में हम किस प्रकार से अपना परिवर्तन कर सकते हैं, उसको लेकर के विद्वानों का चिंतन, उनके विचार यहाँ पर आएंगे और उसके आधार पर फिर हमारी राज्य सरकारें, भिन्न भिन्न प्रकार की संस्थाएं उसके अनुसार अपना व्यवहार करेगी और देश और दुनिया को संदेश भारत पहले भी देता आया इस प्रकार का कि हमारा जीवन जो है वो सनातन का जो जीवन है वो प्रकृति के अनुरूप ही जीवन था, आज भी है। हम प्रकृति के अनुसार अपना जीवन जिए। गांव हमारे आज भी उसी प्रकार का जीवन जी रहे हैं, तो वो जीवन शैली सारे विश्व में जाएगी तो हम इस जो वैश्विक तापमान बढ़ रहा है उससे कहीं न कहीं बचेंगे। उसी आधार पर ये कार्यशाला यहाँ आयोजित की गई। जन अभियान परिषद के माध्यम से किस तरह से हो पाया? मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश की 23,000 पंचायतों में काम कर रही है और हम गांव में पर्यावरण को लेकर के, जल संरक्षण को लेकर के, गांव की स्वच्छता को लेकर के, गांव की ग्राम विकास प्रस्फुटन समितियां, नवांकुर संस्थाओं के माध्यम से, जन भागीदारी के माध्यम से सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं और साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए भिन्न भिन्न आयाम, अभी जो जल गंगा संवर्धन अभियान अभी जो पिछले वर्ष हमने पूरा प्रदेश में किया है, उसमें हमने 40 लाख लोगों को और इस नेटवर्क से जोड़ा है जिन्होंने इस अभियान में पूरी जन भागीदारी की है और 2200 से ज्यादा पुरानी बावड़ियों को हमने स्वच्छ किया है, जिन बावड़ियों को हम भूल गए थे, पूर दिया था, ऐसी बावड़ियों को साफ किया है जो आज जल
उनका पीने के लिए काम में आ रहा है। 7,000 से ज्यादा पुराने कुओं को हमने स्वच्छ किया है। तो पुनः हमको अपनी प्राचीन जीवन शैली, प्राचीन जल संरचनाओं की ओर लौटना पड़ेगा। अगर हम सबको और स्वस्थ जीवन शैली चाहिए तो पुरानी जीवन शैली पर आना पड़ेगा। देश भर में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया छठ पर्व। भोपाल और उज्जैन में नेताओं ने श्रद्धालुओं संग दिया सूर्य को अर्घ। प्रदेश भर में दिखी छठ की रौनक। देश भर में श्रद्धा और आस्था के साथ छठ पूजा का पर्व मनाया गया। बिहार, उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश में भी पर्व की धूम रही। भोपाल के खटलापुरा घाट पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और महापौर मालती राय ने श्रद्धालुओं संग सूर्य को अर्घ दिया। खंडेलवाल ने कहा कि यह पर्व प्रकृति और सूर्य की आराधना का प्रतीक है। उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विक्रम सरोवर घाट पर सूर्य को अर्घ देकर प्रदेश की सुख शांति की कामना की। 4 दिन चलने वाले यह महापर्व नहाय खाए से शुरू होकर 28 अक्टूबर को पूर्ण हुआ। छठ मैया के उत्सव आनंद में डूबा हुआ है। मेरी अपनी ओर से समूचे पूर्वांचल वासियों को छठ मैया के पावन पर्व की बधाई। ये हमारी माता बहनों के कठिन व्रत के बाद पूरे परिवार के कुशल क्षेम के साथ देश और प्रदेश की प्रगति के लिए उनका उत्साह, उमंग और उनके मन के संकल्प से हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा भी होती है। मेरी अपनी ओर से पुनः उन सबके लिए बधाई। हमने इस छठ उत्सव को कल इंदौर में भी मनाया, आज उज्जैन में भी मनाया और पूरा देश मना रहा है। और ये गंगा बेसिन का इलाका है। यहाँ से क्षिप्रा जी चंबल, चंबल से यमुना, यमुना से गंगा जी की तरफ अपनी धारा ले जाती है। तो ये हमारे मध्य प्रदेश और बिहार को समृद्ध करती है। सोन माता भी, सोन नदी हमारी अमरकंटक से प्रारंभ होकर के अंततः बिहार के पास से गंगा जी की धारा को समृद्ध करती है। सम्राट अशोक के काल से, अशोक पहले यहाँ गवर्नर रहे, बाद में सम्राट बनकर के अशोक का शासनकाल स्वर्णिम काल से जाना जाता है। विक्रमादित्य का काल हो, राजा भोज का काल हो, हर काल से हमारे संबंध बिहार के बहुत मजबूत रहे हैं। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से चारों तरफ से प्रगति के समाचार आ रहे हैं, ऐसे में माता सीता के जन्म स्थान सीतामढ़ी और उस स्थान के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनवाया और गृह मंत्री जी की मौजूदगी में उसका भूमि पूजन हुआ है। भगवान श्री राम का तो बिहार के साथ उनके दामाद का संबंध है। ऐसे में भगवान के उस दिव्य मंदिर के आधार पर हमारी सनातन संस्कृति का भाव और समृद्ध होता है। मैं आज के इस अवसर पर सारे बिहार के मित्रों को, सभी माता बहनों को, पूरे भारतवासियों को छठ मैया की बधाई देता हूँ और भगवान से कामना करता हूँ ये त्यौहार के आधार पर परस्पर जो आत्मीयता का भाव बढ़ता है इसको और समृद्ध करे। मेरी अपनी ओर से सबको बहुत बधाई। यहाँ हमने मिथिलांचल घाट बनाने की घोषणा की है। विक्रम सरोवर के किनारे ये घाट जो बन रहा है उसको और बड़ा करेंगे और छठ मैया की जो जो व्यवस्थाओं के लिए इंदौर में भी हमने कई तालाब और बाकी घाट बनाने की बात कही। पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ भी हमारे पूर्वांचल के भाई बहन चाहेंगे या छठ महोत्सव में हम सारी सुविधा बढ़ाते जाएंगे। मेरी अपनी ओर से आज एक बार फिर सबको बधाई। छठ पूजा का आज कार्यक्रम है। पूरे देश में यह छठ पूजा का कार्यक्रम मनाया जाता है। प्रमुखता हमारे बिहार में इसकी बहुत महत्ता है। ये प्रकृति पूजन है। भगवान सूर्य देवता की पूजा करते हैं और इतिहास में इसका वर्णन है। सभी लोग छठ माता की पूजा करते हैं और आज के दिन ये कार्यक्रम होता है। मैं सभी लोगों को आज छठ पूजा की बहुत भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने राहुल गांधी के एमपी दौरे पर कसा तंज। बोले, पचमढ़ी की वजह से पहली बार रुकेंगे रात। इज्तिमा में सुरक्षा को लेकर भी दी सलाह। भोपाल में भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने राहुल गांधी के 10 नवंबर को होने वाले मध्य प्रदेश दौरे पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहली बार प्रदेश में रात बिताने आ रहे हैं, वो भी इसलिए क्योंकि जगह पचमढ़ी है। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट चुका है, न उन्हें पद मिल रहे हैं न सम्मान। राहुल गांधी का आना व्यर्थ है। इज्तिमा को लेकर उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी है। जैसे सड़कों पर कैमरे हैं वैसे ही वहां भी होने चाहिए। इससे किसी भी अनहोनी को रोका जा सकेगा। उन्होंने कहा कि यह आपत्तिजनक नहीं बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी कदम है। मुझे लगता है राहुल गांधी अपनी जिंदगी में पहली बार यहाँ रुक रहे हैं। राहुल गांधी शायद कितने 60-65 के हो गए होंगे और 30-32 साल से तो कांग्रेस को निपटा ही रहे हैं और ये 30-32 साल में मध्य प्रदेश में कभी नहीं रुके। पचमढ़ी है इसलिए रुक रहे हैं और कहीं होते तो रुकते, फिर समझ में आता।
पहले तो ऐसे फुर रहा है और फुर भाग गए, बस यही बोलने आते हैं, ये घोड़ा है, लंगड़ा है, ये लूला है। और कौन से कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और क्या कार्यकर्ताओं से बात करेंगे? जो कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट चुका है, जिन कार्यकर्ताओं के साथ राजनीतिक नियुक्तियों में भेदभाव हो चुका है, जो कार्यकर्ता अपने नेताओं की गैंगबाजी के चक्कर में फंस चुके हैं, और वो कार्यकर्ताओं का ना कोई राजनीतिक भविष्य है, ना उनका व्यक्तिगत उद्धार हो रहा है और ना उनको पद और प्रतिष्ठा मिल रही है। ऐसे में राहुल गांधी आकर क्या करेंगे? किससे बात करेंगे? 5-10 नेताओं के साथ चाट भटूरे खाएंगे और निकल जाएंगे। साधु संतों की मांग कह लीजिए, आम नागरिक की मांग कह लीजिए, प्रशासन की मांग कह लीजिए, जिला प्रशासन की मांग कह लीजिए, मध्य प्रदेश के पुलिस महकमे की मांग कह लीजिए, सबकी ये मांग होना चाहिए। और आजकल तो हम जब सड़कों पर सीसी कैमरे लगा रहे हैं तो वहां पर लाखों लोग जब आएंगे, कौन कहां से आ रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या गतिविधियां हो रही हैं, इसकी जानकारी तो प्रशासन को, शासन को होना चाहिए। और वहां की व्यवस्था चाक चौबंद भी होना चाहिए, सुरक्षा की व्यवस्था भी वहां पर होना चाहिए। और इसलिए सीसीटीवी कैमरा लगाना कोई आपत्तिजनक नहीं है, बल्कि पूरे घटनाक्रम की गतिविधि की एक्टिविटी होना चाहिए। भगवान न करे कोई अनहोनी हो गई तो उसका जवाब तो प्रशासन देगा ना। तो इसलिए प्रशासन की जरूरत है और प्रशासन के लिए ये आवश्यक भी है कि वो सारे गतिविधि को एक्टिव जो है रिकॉर्ड में लाए। और इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश का प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन संयुक्त टीम बनाकर पूरे चौक चौराहों पर कैमरे लग के साथ साथ वहाँ पंडालों में भी एक्टिविटी के भी लिए कैमरे लगाएंगे, क्योंकि लाखों लोग आ रहे हैं। इस क्या तकलीफी जमात में केवल भारत के ही लोग नहीं आ रहे, भारत के बाहर से भी लोग आते हैं, ऐसा उनका ही कहना है। और इसलिए इस सब की जानकारी भारत की सेफ्टी और सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है, और वहाँ जो रह रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी अति आवश्यक है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार पर साधा निशाना, कहा प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ गई। बीजेपी पर लगाए धर्म की राजनीति और मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मध्य प्रदेश की शिवराज मोहन सरकार और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ गई है और प्रशासन निष्क्रिय है। शर्मा ने चुनाव आयोग पर मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप लगाए और कहा कि नए मतदाताओं के नाम जोड़े नहीं गए। गुना में किसान की हत्या पर उन्होंने कहा कि अपराधों में बीजेपी कार्यकर्ताओं की भूमिका सामने आ रही है। इसके साथ ही इज्तिमा को लेकर बोले कि बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए धर्म की राजनीति कर रही है। साथ ही दवा कांड और जंगल राज पर भी सरकार को घेरा। देखिए, ये जितने भी अपराध हो रहे हैं इसमें कहीं न कहीं बीजेपी कार्यकर्ता या नेता सम्मिलित है। दार गाड़ी से उसमें कुचल के हत्या की जाती है, और जब वो उसके घर से महिलाएं या बच्ची आती है उनके कपड़े फाड़ के उनको ही मारा जाता है। ये अहंकार चरम सीमा पे है भारतीय जनता पार्टी का, इसकी वजह से ये है। और ये कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है ये भी ऐसे नेताओं को प्रेशर दे रही है। ये निकाल देना बड़ी बात नहीं है। अध्यक्ष जी बीजेपी के बार बार सलाह देते रहते हैं, लोगों को आगाह करते रहते हैं, तो इन मामलों में क्यों नहीं कर रहे कि ये इस तरह के अपराध नहीं बढ़ना चाहिए। इसलिए कहीं ना कहीं इन लोगों के समर्थन रहता है और हाथ रहता है, इसलिए सब घटनाएं घट रही। हिंदुस्तान में पहली बार ही हुआ कि 26 बच्चे 1 महीने तक सरकार ने ध्यान नहीं दिया और उनकी जान चली गई। नागपुर के डॉक्टर अग्रवाल ने 7 सितंबर को कह दिया था कि ये दवा गड़बड़ नहीं देना चाहिए, और सरकार ने संज्ञान लिया। 7 अक्टूबर 1 महीना पूरा लगा। दिग्विजय सिंह जी ने अभी आप लोगों पत्रकारों से बात की थी, एक समिति है सीएम और स्वास्थ्य मंत्री की, 2013 से मीटिंग ही नहीं हुई ये सब चीज देखने के लिए। और जब ये मामला है तो इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया। बाकी स्वास्थ्य विभाग के किसी अधिकारी मंत्री किस पे कोई एक्शन नहीं है, और ड्रग कंट्रोलर को केवल हटाया गया। अरे सस्पेंड करना चाहिए था। ये तो हत्या है सीधी सीधी, इसमें कोई एक्शन मैं समझता हूँ कि जो लेना चाहिए सरकार ने नहीं लिया, और न ही मुआवजा उन 26 परिवारों को दिया है। भोपाल नगर निगम की बैठक 30 नवंबर को होगी। निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने कहा, परिषद में जनता के मुद्दों पर होगी चर्चा। भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक 30 नवंबर को आयोजित की जाएगी। निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने बताया कि बैठक में सभी पार्षदों के प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी और जनता से जुड़े मुद्दों पर भी विचार होगा। कांग्रेस पार्षदों के इस आरोप पर कि परिषद में भोपाल के जनहित के मुद्दे शामिल नहीं हैं,
सूर्यवंशी ने कहा कि कांग्रेस पार्षद केवल हंगामा करते हैं और सदन की कार्यवाही में सहयोग नहीं देते। हमीदिया अस्पताल का नाम बदलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, आवश्यकता होने पर परिषद में विचार किया जाएगा। 30 तारीख को भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक होने जा रही है, जिसमें विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श होना है। माननीय पार्षदों द्वारा लगाए गए प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा होना है, एजेंडे पे चर्चा होना है और शहर से जुड़े हुए अहम मुद्दे जो जनप्रतिनिधि सदन के अंदर उठाते हैं उन पर चर्चा होती है और उसके बाद उस पर आसंदी को जो उचित उस समय लगता है वो व्यवस्था दी जाती है। तो कुल मिलाकर के भोपाल नगर निगम की परिषद शहर के हित में कई मुद्दों पर विचार विमर्श करके इस बात के लिए संकल्पित है कि हम शहर में बेहतर से बेहतर सबका साथ लेते हुए विकास कैसे कर सकें। देखिए, कांग्रेस के पार्षदों को हमेशा आरोप लगाना ही आता है। आप सदन के अंदर उनकी भूमिका जब देखते हैं तो लगातार वो हंगामा करते हुए नजर आते हैं। कभी किसी भी प्रस्ताव पर बहुत उन्होंने सकारात्मक भूमिका कभी रखी हो, ऐसा एक आध उदाहरण भी हम सबको देखने को नहीं मिलता है। जबकि विपक्ष का काम केवल हंगामा करना, मुद्दे से भटकते हुए विषयों पे बात करना, सदन का समय खराब करना केवल नहीं होता है। किसी भी प्रस्ताव पर जब चर्चा हो रही होती है तो उसके भी आप पॉजिटिव लेते हुए उस प्रस्ताव पर और बेहतर आपके सुझाव कैसे हो सकते हैं, ये सकारात्मक विपक्ष की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है अगर वो निभाना चाहे तो। पर कांग्रेस के लोगों में ये आदत मैंने देखी नहीं है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।